Good morning, students. In this class, we will discuss about the cybercrime classification and their categorization. This is the second topic of your unit first, जिसमें हम ये देखना है कि criminalistics as it relate to the investigation process, what are the analysis of criminalistic areas, and what would be the holistic approach in order to do a cyber forensic. अब ये सब चीज़ें समझने के लिए कि उसका अप्रोच क्या यूज़ करेंगे हम किसी भी कंप्यूटर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या क्या क्या उसकी क्रिमिनलिस्टिक रिलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जब भी स्टार्ट होती है, व्हाट वुड बी द क्रिमिनलिस्टिक्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. So before understanding that, you must know the what is a computer crime or what kind of cyber crime at present. So computer crime और cyber crime को हम as a synonym use कर सकते हैं. When it comes to computer crime, you can say it relates somehow the cyber crime which probably use the internet in order to send malicious emails, spamming, spoofing, or sending malicious code to the another system and hacking someone with the help of internet. So all it's relate to the internet one in order to send the messages and receiving the spam messages as well. तो उसके क्लासिफिकेशन का बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर है ये. आई विल शेयर दिस ऑन द क्लासरूम, यू मस्ट रीड इट आउट. और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लाइक व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम, तो वो चीज़ें आप इसमें से पढ़ सकते हो. बिकॉज बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, आपने प्रैक्टिकल भी ये चीज़ें देखी होंगी, ऑब्जर्व करी होंगी. बट बिकॉज़ ये सिलेबस में है आपके, तो आपको एक बार तो रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाओ. तो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, इट इज़ ए ग्रोइंग एंड करेंट टेक्निकल मॉडल टू टेकल साइबर क्राइम आर इन एफिशिएंट इन स्टैमिंग द इंक्रीज इन साइबर क्राइम. दिस इज़ ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम और व्हाट would be it is. The cybercrime has been used to describe a number of different concepts of varying level of specificity. इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि आप अलग अलग ऑथर्स ने साइबर क्राइम में जितने भी उसकी कैटेगरीज़ हैं अपने अपने हिसाब से उनको कैटेगराइज़ किया है कि ये कैटेगरी हो सकती हैं, या फिर मेरे अकॉर्डिंग ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकता है या 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकता है. तो इस पेपर के अंदर वो सारी क्लासिफिकेशन करी गई है जो अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से है. तो अब साइबर क्राइम को हम यूज़ करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में. जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि किसी ने हमारे कंप्यूटर को हैक किया है, तो हम बोलेंगे कि इट कम्स अंडर साइबर क्राइम. और अगर किसी ने हमें मैलिशियस कोड सेंड किया या हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक हो गया है, विच इज़ ऑल्सो कम्स अंडर साइबर क्राइम. हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमारा डेटा ना हो के किसी और ने अपना डेटा सेव किया है, तो वो मेमोरी हैक कर ली गई है कि हमारी हार्ड ड्राइव में हमारे कंप्यूटर को हैक करके किसी ने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है. तो इस तरीके के जितने भी क्राइम होते हैं जिसमें कंप्यूटर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, आपके मोबाइल फ़ोन्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं. तो आप ये सारी जितनी भी इसका इंट्रोडक्शन है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं. और अब कुछ मेजर टर्म्स हैं जैसे यूज़ होती हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन. अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पहले तो अगर नेटवर्क है, लेट्स सपोज छोटा सा नेटवर्क है, 4-5 सिस्टम है उसके अंदर और वही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमने क्या किया, हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. तो अब एक जो हैकर है वो सबसे पहले तो लोकल मोड में सिस्टम को हैक कर रहा था. अब क्योंकि ये सिस्टम कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टू दी कंप्यूटर विच इज़ एट दी अनदर नेशन, विच इज़ जो कहीं बहुत ही दूर है, बट स्टिल हमारे हैकर के पास क्या एडवांटेज होगी, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को भी हैक कर सकता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हो गए हैं आपस में, बिकॉज वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो मलिशियस कोड या जो EXE फाइल ये इस लोकल सिस्टम पे कर रहे थे इंस्टॉल, वो किसी ना किसी तरीके से अटैच करके किसी भी फाइल के साथ अटैचमेंट में दूसरे सिस्टम के पास भेज सकते हैं. तो वो सिस्टम जो बहुत ही दूर प्लेस है वो भी हैक हो सकता है. तो वो एक टर्म यूज़ हुई है ग्लोबलाइजेशन, ये फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क विच जनरेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द विक्टिमाइजेशन. वही सेम चीज़ है कि हमने जो अपने नेटवर्क को डिवाइड कर दिया, सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड होते थे, फिर
डिसेंट्रलाइज्ड हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए नेटवर्क्स, जो हम जैसे छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं उनमें नंबर ऑफ़ नोड्स कनेक्टेड होते हैं और वो शेयरिंग या जो भी कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी पर्पज़ से, तो जो हमारे हैकर्स हैं उनको भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि उनके पास नेटवर्क ब्रॉड हो गया तो उनके पास विक्टिम भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिनॉप्टिज्म एंड पैनोप्टिज्म, ये है जो विच एम्पावर द सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ ऑन विक्टिम रिमोटली। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि रिमोटली हम उनको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत बार जैसे इंटरनेट पे वीडियोस भी वायरल होती हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का जो कैमरा है वो हैक हो गया, या फिर जो वीडियो चल रही थी वो हमें हैक करके हमारे सिस्टम पे दिख रही है। तो इस तरीके की भी चीज़ें जो हम रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं किसी और का सिस्टम, नॉट ऑब्वियसली अस, बट जो हैकर्स हैं वो ऐसे काम करते हैं कि किसी सिस्टम का माइक और किसी सिस्टम का जो कंप्यूटर का कैमरा है वो हैक कर लेते हैं। डेटा ट्रेल्स विच क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिमिनल टू कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि आइडेंटिटी किसी की ले लेना, किसी के सिस्टम से कोई कुछ क्राइम कर देना, और ऐसा लगता है कि जो ओनर है कंप्यूटर का उसी ने ये क्राइम किया होगा। तो जैसे आईपी एड्रेसेस वगैरह लेके किसी और के सिस्टम का और कुछ क्राइम कर देना, साइबर क्राइम, तो वो एक चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है कि डेटा ट्रेल्स भी होते हैं जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं क्रिमिनल्स को कि वो किसी की आइडेंटिटी को चुरा ले। ये सारी यहाँ पर लिटरेचर लिखा गया है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक उस क्रिमिनल को या जो भी साइबर क्राइम करता है उसे। अब हैकिंग वर्ड बड़ा यूज़ होता है आजकल कि हैक कर लिया गया सिस्टम या हमारा मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया। तो आपने सुना होगा कि हैकर्स का भी कैटेगरीज बनाई गई हैं कि दीज आर वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर्स। तो उसी के बेसिस पे जो साइबर क्राइम है या उससे मिलता जुलता हम बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम को भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे हम बोलते हैं एक्टिव क्राइम और पैसिव क्राइम। अब बेसिकली व्हाट इज़ अ साइबर क्राइम, यहाँ तक कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि वो क्राइम जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, ये सारी आप अगर रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहें तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। पर हमारे लिए इस पेपर में जो काम की चीज़ है वो है जो इन्होंने कैटेगरी हमें दी गई है कि साइबर क्राइम के अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, वो हम देखते हैं। ये these are the what are the classification and types of cyber crime. Literature has widely categorized 4 general type of cyber crime. ये देखिए, लिटरेचर हैज़ वाइडली कैटेगराइज 4 जनरल टाइप ऑफ साइबर क्राइम बाय कंप्यूटर रिलेशनशिप टू द क्राइम। अब कंप्यूटर का कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम बोलेंगे। अब किस किस तरीके का रिलेशन हो सकता है, सबसे पहला है कि कंप्यूटर एज अ टारगेट, कि कंप्यूटर ही एक विक्टिम बना दिया, कि कंप्यूटर को ही टारगेट किया गया है उस क्राइम में। अब क्या क्राइम है कि उसकी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल थेफ्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड्स हो सकता है, हमारी कस्टमर्स की डिटेल हो सकती है, कस्टमर की लिस्ट हो सकती है, प्राइसिंग डेटा, मार्केटिंग प्लान, और ब्लैकमेल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटराइज्ड फाइल। मेडिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर्सनल हिस्ट्री और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। अभी देखो, किसी का हमने कंप्यूटर अगर हैक किया, किसी हैकर ने, उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो उस पर्टिकुलर बंदे को, जो भी उस कंप्यूटर का ऑनर है, उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। किस तरीके से बेसिस पे करेंगे, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है हैकर के पास। तो वहाँ पर किस कैटेगरी के अंडर आएगा ये, कि कंप्यूटर एज द टारगेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर एज अ इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द क्राइम। अब यहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया गया है क्राइम करने के लिए। पहले केस में क्या था, कंप्यूटर ही टारगेट था, कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें स्टोर थी, जो डेटा स्टोर था, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, उसको हैक कर लिया गया। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ही टारगेट हो जाएगा। और सेकंड केस में क्या है, कंप्यूटर एज अ इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द क्राइम। अब कंप्यूटर को यूज़ किया गया है, कैसे,
fraudulent use of the automated teller machine, cards and accounts, theft of money from the accrual conversation or transfer account, credit card frauds, fraud from computer transactions, telecommunication fraud, ये सब किस में आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे, जिसमें हमें कंप्यूटर की हेल्प से किसी के हमने पैसे चुरा लिए या हमने जो ट्रांजैक्शन थी उसको डाइवर्ट कर दिया। तो क्राइम एक्चुअल में क्या हुआ, क्राइम तो ये हुआ ना कि उसके पैसे हमने ले लिए इनडायरेक्टली या किसी भी गलत तरीके से। तो लेकिन इन्वॉल्व क्या चीज़ है, किस कंप्यूटर की हेल्प से हमने ऐसा किया, तो वो आएगा इस कैटेगरी में कि हमने कंप्यूटर को यूज़ करके जो क्राइम किया। एक्चुअल में क्राइम तो यही था, किसी के पैसे चुरा लेना, किसी के पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डाल लेना, तो क्राइम तो वो था, लेकिन हमने किसकी हेल्प से किया, कंप्यूटर की हेल्प से किया। सेकेंड कैटेगरी है कंप्यूटर इज़ इंसिडेंटल टू अदर क्राइम्स, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करना, अनलॉफुल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिकॉर्ड और बुक्स, और ये सब बुक मेकिंग्स, ये सब करना, जो कॉपीराइट इश्यूज होते हैं वो सब चीज़ें आएंगी इस कैटेगरी के अंदर। अब वो क्राइम जो एसोसिएट होते हैं विद द प्रिविलेंस ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे हम जिसमें कंप्यूटर की चीज़ें, जैसे सॉफ्टवेयर को हमने, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो एक बहुत ही मेजर इशू है आजकल, जैसे कॉपीराइट वायलेशन कर देना किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का, कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा किसी और ने है लेकिन उसको हैक करके अपने नाम से और पब्लिश किसी और ने कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें आएंगी इस कैटेगरी के अंदर। अब एक ऑथर है यार्ड, जिसने 2006 में ये 4 कैटेगरीज बताई हैं साइबर क्राइम की, तो आप इनको भी रीड आउट करें कि साइबर ट्रेसपास क्या होता है, जिसमें साइबर बाउंड्रीज होती हैं। इन्होंने मतलब चीज़ें वही हैं बट उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्होंने अपने अपने नाम दे दिए कि हाँ इस चीज़ को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिकॉज क्योंकि सिस्टम आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जो हैकर होगा उसके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिस्टम को हैक कर सकता है इन ऑर्डर टू सेंड द मलिशियस कोड ओवर द इंटरनेट बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस तरीके की चीज़ें भी इन्वॉल्व करेंगे। इसका मेजर क्या है, जैसे हैक कर लेना या फिर हमने वायरस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यहाँ पर ये चीज़ हैक कर देना और वायरस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसके अंदर आएगा, ये साइबर ट्रेसपास के अंदर आएगा। नेक्स्ट है साइबर डिस्पेशंस एंड थेफ्ट। इसके अंदर क्या आएगा कि हमारे पास जितनी भी एट वन लेवल आए द मोर ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थेफ्ट, जैसे कि किसी का क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है या किसी की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है किसी सिस्टम में। हमने जब सिस्टम को हैक किया तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, उसमें जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी हैकर सबसे पहले उसको लेगा, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल या ई बैंकिंग डिटेल्स, जिससे क्या होगा, क्राइम क्या करा जाएगा, पैसे निकाले जाएंगे अकाउंट से, लेकिन किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। उसके बाद है साइबर पोर्नोग्राफी, द ब्रांचिंग ऑफ लॉ ऑन ऑब्सेंटिटी एंड डिसेंसी। ये चीज़ भी है कि साइबर पोर्नोग्राफी, क्योंकि जैसे ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सेंड कर देना इस तरीके की चीज़ें ओवर द इंटरनेट, साइबर वायलेंस करना, किसी को हम क्या कहते हैं, ये भी आपको पता ही है कि सोशल नेटवर्क साइट्स पे किस तरीके से हम चीज़ों को वायलेंटली शेयर करते हैं, या जो भी जैसे रैलीज़ होती हैं तो उसमें किस तरीके से सोशल साइट का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि हम एकदम से इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो वो चीज़ें आती हैं साइबर वायलेंस के अंदर कि एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों के अगेंस्ट किस तरीके के पोस्ट करते हैं, उनको भड़काते हैं और इस तरीके से जो दंगे हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी साइबर वायलेंस के अंदर कि फिज़िकली तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ही गलत पोस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी कि साइबर वायलेंस होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट पोस्ट करेंगे और वो इस तरीके से वायरल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या कैटेगरीज हैं, गॉर्डन एंड फोर्ड ने 2006 में अब ये सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया कि ये साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। द फर्स्ट टाइप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें होंगी फर्स्ट जो टाइप की साइबर क्राइम है उसके अंदर। नेक्स्ट दिस वन, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ एक दो अगर ऑथर का भी पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं या क्या कंप्यूटर क्राइम्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑल्दो इस पेपर में आगे और अच्छे से साइबर क्राइम्स की कैटेगरीज दी हुई हैं जो आपने प्रैक्टिकल भी देखी होंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है फ़िशिंग। आई थिंक आप लोगों में से भी किसी ना किसी ने ट्राई किया होगा कभी फ़िशिंग साइट बनाने का, मैंने किया था, विच इज़ वेरी इजी। इसमें क्या करना होता है, किसी एक वेबसाइट का, जो भी आपको वेबसाइट का ऐसे बोलते हैं कि
उससे मिलती जुलती आपको अगर कोई साइट बनानी है तो आप सबसे पहले उस वेबसाइट के होम पेज पे जाइए, राइट क्लिक करके उसका जितना भी सोर्स कोड है जो अवेलेबल रहता है उसको आप कॉपी करिए और उसको फिर आप पेस्ट करके उसी तरीके से आप उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो आती है एक फिशिंग में, मतलब होम पेज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर वेबसाइट। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, बट उसका जो होम पेज है जहाँ पे लॉगिन करते हैं जो यूज़र्स होते हैं, वो वाला आप वेब पेज बहुत इजीली बना सकते हैं। फ़िशिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं यूट्यूब पे, आप यू कैन वॉच दैट फॉर रेफरेंस पर्पस। अब फ़िशिंग इज़ अ 2 टाइम स्कैम। सबसे पहले तो कंपनी की आइडेंटिटी को कर लेना, जैसे कोई वेबसाइट है लाइक facebook.com, आपने उसके होम पेज जैसा ही होम पेज बना दिया। सबसे पहले तो आपने उसकी आइडेंटिटी को ले लिया कि आप फेसबुक जैसी ही साइट बना रहे हो, बिल्कुल वैसे ही कलर्स वाली, वैसे ही फॉर्मेट वाली, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ आप क्या कर रहे हो, जो भी यूज़र्स उसके अंदर लॉगिन कर रहा है आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। लॉगिन किस चीज़ से करेगा, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से। और फिशिंग में क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा कोड दिया कि वट एवर द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय द एंड यूज़र इज विच इज़ डायरेक्टली विजिबल टू द ओनर ऑफ द वेबसाइट। तो जो भी पासवर्ड वो यूज़र एंटर करेंगे उस फेक साइट में, तो वो जो उसका कोड है वो आपके पास आ जाएगा कि हाँ ये पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है। तो आपके पास 2 चीज़ें होंगी, पहली चीज़ तो क्या हुआ, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया आपने फेसबुक का, और सेकेंड आपने क्या किया, उसके ही यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया। Phishing became the most commonly used social engineering attack to date due to the fact that it is quite easy to be carried out. मैंने आपको बताया ये बहुत ही ईजी है उस एज अ वेब पेज को बनाना। नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द हैकर एंड विक्टिम इज़ रिक्वायर्ड। हमें डायरेक्टली कोई भी मलिशियस ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर यूज़र के पास। यूज़र खुद इस फेक वेबसाइट को सर्च करेगा, आपको सिर्फ उसको एक लिंक प्रोवाइड करना है या फिर आप अपने लिंक को पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश से आप उसकी मतलब कहीं ना कहीं आप उसको पेस्ट कर दीजिए सोशल साइट्स पे। तो जैसे यूज़र एंटर करेंगे उनको लगेगा कि हम ओरिजिनल साइट पे आ गए हैं, और वो अपनी जैसी डिटेल्स फिल करेंगे आप लोगों के पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको हम अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो सेटिंग अप ए मिमिक वेबसाइट। मिमिक इन द सेंस कि मिलती जुलती नकली वेबसाइट बना देना, ठीक है, उसको बोलते हैं मिमिक वेबसाइट। सेंडिंग आउट कन्विंसिंगली फेक ईमेल luring the users to that mimic site, getting information then redirect user to the real site। जैसे इन्फॉर्मेशन ले ली यूज़र की, उसके बाद लिंक दे दे, उसको रीडायरेक्ट कर देंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो फिर सोचेगा कि शायद मैंने गलती कर दी होगी, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के वो वापस से फिर ओरिजिनल साइट पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं। पहले फेक साइट पे डाल देंगे, उसके बाद फिर ओरिजिनल पे रीडायरेक्ट होके फिर उसमें इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम HTML ये चीज़ें होती हैं, लाइक कैसे हम फिशिंग करते हैं। नेक्स्ट, द मेन पर्पज़ ऑफ दिस फेक ईमेल्स टू अर्ज द यूज़र गोइंग टू द मिमिक वेबसाइट। ये वही सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है कि वो फेक ईमेल से अपनी लॉगिन आईडी और ये सब चीज़ें पुट करेंगे उसके अंदर, और क्विकली आप फेक ईमेल से उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लोगे। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ दैट? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप आसपास के जितने भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या चीज़ें सर्च करते हैं, आपको ये पता है कि वो या तो google.com पे जाएंगे, विकीपीडिया पे जाएंगे, या स्टूडेंट्स सोशल साइट का बड़ा क्रेज़ है तो वो फेसबुक ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। तो आपको पता है कि उससे मिलती जुलती ही आप कुछ ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसकी हेल्प से आप यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उनको ले सकते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि आसपास की चीज़ को ऑब्ज़र्व करके कि किस तरीके से हम यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी वेबसाइट बनाएं जिससे यूज़र उस पर क्लिक करेगा ही करेगा। तो ये माइंडसेट को पढ़ना एक सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। अब आप 10 स्पैम भेजोगे, स्पैम ईमेल्स, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर 10 स्पैम ईमेल भेज रहे हो तो कोई ना कोई एक स्पैम मेल पे तो कोई ना कोई यूज़र क्लिक करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी बट बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है किसी की चीज़ों को हैक करने का। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी स्पैम।
वही स्पैम ईमेल्स भेजना, एडवर्टाइज़ कर देना अपने प्रोडक्ट का, स्पैम ईमेल्स भेजना। हमारे जीमेल तो ये फैसिलिटीज़ देता है कि वो एक स्पैम ईमेल्स डायरेक्टली उसमें रीडायरेक्ट कर देता है, हमारे इनबॉक्स में नहीं आता। बट वहाँ पे भी एक फ़ीचर होता है कि आप उनको बोल सकते हैं दैट इज़ नॉट स्पैम, तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में शो होंगी। तो स्पैम को यूज़ करते हैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें हम ईमेल्स भेजते हैं, बल्क अमाउंट ऑफ ईमेल भेजी जाती है नंबर ऑफ़ यूज़र्स के पास। तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसमें ये चीज़ें रेफरेंस के लिए लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पे ये मेंशन करा गया है। नेक्स्ट है हैकिंग, विच इज़ मोस्ट वाइडली एनालाइज्ड एंड डिबेटेड फॉर्म ऑफ साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी। अब हैकिंग के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करोगे, या उसकी क्रेडेंशियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, या फिर उसके बैंक अकाउंट को हैक करके उसके पैसे। तो इस जो भी चीज़ें हैकिंग से इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, उसके बैंक अकाउंट से पैसे लेना, वो सब आप किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, हैकिंग के हेल्प से। और हैकिंग का मतलब क्या होता है, हैकिंग मीन्स टू एक्सेस समवंस कंप्यूटर और हैकिंग समवंस मोबाइल फ़ोन विद द हेल्प ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप ऑथराइज्ड नहीं है उस चीज़ के लिए, बट फिर भी आप उसके सिस्टम को हैक करके उसके इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, उसे बोलते हैं हैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी इसमें साइबर हरेसमेंट और बुलिंग। किसी को ऑनलाइन आप बुली कर रहे हैं, किसी को आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, या उसको हैरेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस में आप उसको गलत बातें बोल रहे हैं, विच इज़ कम्स अंडर द साइबर हरेसमेंट और बुलिंग। जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, वीडियोज़, ऑडियोज़, वट एवर मीन्स इट कुड बी, तो उसकी हेल्प से लाइक आप उसको कॉन्टीन्यूसली टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हो और हरेसमेंट कर रहे हो किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकली, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, साइबर हरेसमेंट और बुलिंग में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना। नेक्स्ट है प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड, विच जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होंगी या आपके एटीएम कार्ड की डिटेल होंगी, उन चीज़ों को हैक करना बोलते हैं उसको प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड्स। नेक्स्ट इंटरनेट ऑक्शन फ्रॉड, कि बायर्स रिसीविंग गुड्स लेट, ये आता है उसमें डिनाइल ऑफ सर्विसेज में, कि किसी ने ऑनलाइन कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं बट वो ऑथेंटिक साइट से ना करके किसी और ने उसकी चीज़ों को हैक किया, और जो पर्टिकुलर साइट से, ओरिजिनल साइट से जो चीज़ें आनी थी वो ना आके वो डिले हो जाना, या फिर ऐसी बहुत सारी सोशल साइट पे हम फेसबुक ओपन करते हैं तो बहुत सारी ऐसे फेक वेबसाइट्स भी एडवर्टाइजमेंट करती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत ही चीप प्राइसेस में हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, कि बहुत ही प्रोडक्ट दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका प्राइस बहुत कम होता है। तो यूज़र सोचते हैं मे बी दिस इज़ ए ओरिजिनल साइट और ऑथेंटिक होगा, तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बट वो ऑर्डर या तो आता ही नहीं है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर चुके होते हो, आपके पैसे डिडक्ट हो चुके होते हैं लेकिन प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। तो वो एक इंटरनेट ऑक्शन फ्रॉड के अंदर आता है कि आपको ऑनलाइन आप अगर कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हो तो यू मस्ट अवेयर कि आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही वो चीज़ें परचेज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर अटैक मेथड्स और टूल्स। इसके अंदर क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। एक हाँ ये चीज़ आई थिंक स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा करी होगी ये चीज़, की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल्स होता है जिसको आप अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, तो उसके बाद जैसे ही वो की लॉगर ऑन होगा तो जो भी आप की प्रेस करोगे ना अपने सिस्टम पे, जो भी वट एवर इट कुड भी, आपका पासवर्ड, आपका यूज़र, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, तो जो भी की आप प्रेस करोगे ना वो सारे इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे की लॉगर के अंदर। लेट्स सपोज आपने किसी और का सिस्टम लिया कुछ टाइम के लिए कि हाँ मुझे कुछ काम करने के लिए सिस्टम चाहिए, तो और आपने उसमें की लॉगर इंस्टॉल कर दिया, और की लॉगर क्या करेगा, जितनी भी की प्रेस करते जाएंगे वो उसमें रिकॉर्ड होती जाएगी। आपने की लॉगर इंस्टॉल करके जिसका सिस्टम था उसको वापस कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम जिसका सिस्टम है वो क्या करेगा, अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड या जो भी उसको वेबसाइट ओपन करनी है वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, और जैसे उसने सिस्टम में की प्रेस किया वो की कहाँ पर स्टोर होगी है, की लॉगर के अंदर होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी की लॉगर को ओपन करोगे ऑब्वियसली उसी के सिस्टम में, तो आप देखोगे कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कीज़ जो भी यूज़र ने एंटर करी होगी वो वहाँ पर सेव हो जाती हैं। और की लॉगर स्क्रीनशॉट भी रखता है कि आप पूरी की पूरी स्क्रीन को ऐसा बोल सकते हो कि हर सेकंड में मुझे स्क्रीनशॉट सेव करके दे, या एवरी 15 मिनट स्क्रीनशॉट सेव करें। तो आप, इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स है, आप इसको इंस्टॉल करके आप सिर्फ मतलब पढ़ने के पर्पज़ से ये चीज़ें करना। आई एम नॉट रेफरेंसिंग
दिस थिंग कि ये नहीं करना है आपको। आप बस अगर आपको अपने ही सिस्टम में करके देखना है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, तो आप वो करके देख सकते हैं। ओपन सोर्स है, आपको इजीली की लॉगर मिल जाएगा नेट पे। तो ये था ओवरऑल साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरीज और उनकी क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। और ये पेपर मैं आपको शेयर कर दूँगी क्लासरूम पे, आप इसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रोसेस को एनालाइज करेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।